हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी फीलिंग्स आप इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से जानना चाहते हैं। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। आपको लेकर क्या भावनाएं हैं, क्या इस वक्त मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं क्या वो व्यक्ति भी याद कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति भी याद कर रहे हैं आपको। क्यों दूरी बनी हुई है, दूरी का रीज़न, हाँ टावर आ गया विथ 7 ऑफ कप्स। क्या ये टावर मोमेंट, ये सेपरेशन, ये जो दूरी आई हुई है, क्या ये ख़त्म होगी? क्या आपके पर्सन को इस स्टेप लेने की सोच रहे हैं इस वक्त? अगर नो कांटेक्ट में है तो क्या बातचीत करना चाहते हैं, क्या मैसेज करना चाह रहे हैं? ओके तो अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एस ऑफ स्वर्ड्स। तो एस ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आपके पर्सन कम्युनिकेट तो डेफिनेटली करना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। 1 बाय 1 मैं आपको इनकी एनर्जी बताऊंगी, लेकिन कम्युनिकेशन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई हुई है। तो आपके पर्सन स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम। जैसे ये फ्री टाइम में आपके जो भी सोशल मीडिया ऐप पे आप दोनों जुड़े हुए हैं उस पर बहुत ज़्यादा स्पाई करना। अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो ये किसी दूसरे अकाउंट से स्पाई करने का प्रयास कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे व्यक्ति के अकाउंट से जो आप में ऐड है। ये भी बता दूं कि अगर ये आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, तो ये बहुत ही मिजरेबल सिचुएशन में है, बहुत ही ज़्यादा सफरिंग है और ये खुद इस सफरिंग को एंड करना चाहते हैं। कई बार इन्हें बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में। अगर आपके पर्सन बहुत इमोशनल व्यक्तित्व के मालिक हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो इनके मन में सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स के साथ डेथ की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, मुझे जल्द से जल्द स्टैंड लेना होगा, अदरवाइज़ चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाएंगी। रीडिंग की शुरुआत 4 ऑफ स्वॉर्ड से हुई है। आप दोनों में डिस्टेंस है, मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, या तो आपकी तरफ से या इनकी तरफ से। रीज़न यहाँ पर ब्रेकअप का नज़र आ रहा है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई ओल्डर पर्सन है, कुछ लोगों की लाइफ में कोई अफेयर है, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है वो ख़त्म होगी। टावर मोमेंट आएगा उस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। आपके पार्टनर अगर आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे, आपको चॉइस की तरह ट्रीट कर रहे थे या आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए थे, तो इन्हें अच्छे से वैल्यू समझ में आएगी। ये भी बता दूं कि आने वाला समय आप लोगों के रिलेशनशिप को और मजबूत करेगा। अगर आप मैरिड कपल हैं तो आप दोनों के रिलेशनशिप में और मजबूती आएगी, स्ट्रेंथ यहाँ पर नज़र आ रही है, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अनमैरिड कपल हैं तो शादी के योग बनेंगे। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएँ। ये भी बता दूं इसमें कुछ मित्र हैं जो बहुत मदद करेंगे, या तो आपके इनके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं या सिर्फ उनके फ्रेंड हो सकते हैं,
जो उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में एक चीज़ और है, आपके पर्सन अगर सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, तो ये डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये इमेजिनरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इस इमेजिनरी दुनिया से बाहर निकल के अपनी विश को पूरा करना है तो मुझे कुछ सॉलिड एक्शंस लेने होंगे। आप दोनों में अगर कोई भी डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, रिलीजन, कोई भी डिफरेंस, तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में उस डिफरेंस को अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हटा दिया जाए उस रिश्ते के बीच से, या फिर जिसको उस डिफरेंसेस से प्रॉब्लम है उनको समझाया जाए, उनको कन्विंस किया जाए। अगर वो नहीं मानती हैं या नहीं मानते हैं तो ये उस सिचुएशन को एंड करने का भी दम रखते हैं। करंट सिचुएशन में थोड़ी हैवीनेस है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग से गुजर सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि कांटेक्ट में होने के बाद अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, तो कोशिश करिए कि ऐसा कोई टॉपिक ना निकालें जिससे उन्हें तकलीफ़ हो। इस बात का ध्यान आपको डेफिनेटली देने की ज़रूरत है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ, इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपके रिलेशनशिप में। सबसे पहले जो भी जगलिंग सिचुएशन है, आपके पर्सन उस जगलिंग से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ सॉलिड एक्शंस आपके लिए एक्सपेक्टेड हैं जो कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर लिए जाएंगे। इमोशनल विड्रॉवल को क्लैरिफाई कर दें, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है। 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ से, बिकॉज यहाँ पर 9 की वाइब्रेशन है विद एस ऑफ पेंटिकल्स। एक नई शुरुआत, पुरानी कुछ सिचुएशंस, पुरानी कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस जो रही हैं आप दोनों के बीच में, वो एंड होते नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन इस जगलिंग वाली सिचुएशन से, इस कन्फ्यूजन से पूरी तरह से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा 24 घंटा आपके लिए हैवी है। 24 घंटे के अंदर कुछ लोगों की बात हो सकती है, बट ज़्यादातर लोगों की बात 24 घंटे के बाद होगी, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग गेम साथ में आया हुआ है। सक्सेस को क्लैरिफाई कर दें, नो कांटेक्ट वालों के लिए सक्सेस क्यों आया है। आपके साथ जस्टिस होगा, जस्टिस होगा। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो न्याय होगा, ये एंजल्स आपको एक तरह से गाइडेंस दे रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, वेट करना है। कितने टाइम, 24 आवर्स तक तो डेफिनेटली करना है। 24 आवर्स के बाद कॉल्स आनी शुरू होंगी। मैक्सिमम 60 आवर्स के अंदर बहुत सारे यूनियंस एक्सपेक्टेड हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके लिए क्या गाइडेंस है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, किसी थर्ड पार्टी के कारण आपको रोना आ सकता है। थर्ड पार्टी कुछ ज़्यादा ही परेशान कर सकती हैं अगले 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर आपको लेकर इतने प्रोटेक्टिव रहेंगे कि ये थर्ड पार्टी से विड्रॉ कर सकते हैं। सफरिंग क्यों आया है, हाँ, अगर ये मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, क्योंकि यहाँ कपल आ गया, एम्परर एंड एम्प्रेस। अगर ये मैरिड हैं और किसी टॉक्सिक बंधन में हैं तो वहाँ से इमोशनल विड्रॉल कर सकते हैं। अगर ये अनमैरिड हैं और इनके माँ बाप, भाई बहन, कोई भी ऐसा टॉक्सिक सिचुएशन है, कोई डोमिनेटिंग एनर्जी है, तो ये वहाँ से स्टैंड लेकर आगे बढ़ सकते हैं। क्या कोई कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं अगले 27 आवर्स के अंदर? नहीं, कमिटमेंट मिलने के कोई चांसेस फ़िलहाल अभी नज़र नहीं आ रहे। अभी आपको सब्र करना पड़ेगा। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है।
मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें खुश रहिए, बहुत अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, कुछ मत सोचिए बट खुश रहिए, मस्त रहिए। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि हमेशा ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, जो भी आपके जीवन में आपको अच्छा दे रहा है, बुरा दे रहा है, सबको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। कई बार आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, आपको लाइफ में कुछ लाइफ लेसन सिखाते हैं, लेकिन उनके ट्रिगर के कारण अगर आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव बदलाव आता है तो डेफिनेटली वो व्यक्ति भी आपके साथ कोई पेंडिंग कर्मा लेकर आया है। आपको ट्रिगर करना, आपने ही उसको ये जिम्मेदारी दी थी कि इस टाइम पे आना, मुझे इस तरीके से ट्रिगर करना कि मैं अपने सही डायरेक्शन पे चल दूँ, क्योंकि आपकी मेमोरी तो एक तरह से गायब हो जाती है जब आप धरती पर आते हैं। आपको आपके पास्ट लाइफ्स याद नहीं होते, कुछ लोगों को याद भी होते हैं। कई वीडियोज़ आप देखते भी होंगे कि इन्होंने पुनर्जन्म लिया है, इनका पहले पास्ट में ऐसा ऐसा सिचुएशन था, किसी ने किसी को मार दिया था, कहाँ पे उनको मारा था, कहाँ उनको गाड़ा था, गांव का नाम क्या था, सिटी का नाम क्या था, घर कहाँ है, एड्रेस क्या है। कई लोगों को ये चीज़ें याद होती हैं, लेकिन हमारे पास कर्मों का हिसाब किताब नहीं रहता। सबको नहीं याद होता कि पास्ट लाइफ में उन्होंने किसके साथ क्या किया था। तो आपका जो भी कर्मा का बैगेज आप लेके आए हो, आपने खुद अपॉइंट किया हुआ है कि भाई देखो तुम्हारा इतना कर्मा है, तुम इस टाइम पे आना, अपना कर्मा का हिसाब किताब लेके जाना, तुम्हारा इतना पेंडिंग है, तुम आके अपना इस समय पर क्लिनज आउट करना। तो वो लोगों को आपने ही अपॉइंट किया है, वो अपने टाइम पर आएंगे, आपको अच्छा बुरा जो भी उनको देना है देंगे, लेंगे और चले जाएंगे। सो हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करो और हमेशा फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आप शांत हो, अगर आप बहुत ज़्यादा शांत रहते हो, बड़े से बड़े प्रॉब्लम में भी आप काम रहते हो, तो ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि हमेशा तत्पर रहो। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर हिडन टैलेंट है, उस टैलेंट का यूज़ करके आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आप किसी की मदद कर पाओ, तो ज़रूर करो, ठीक है। अगर आप, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम हम सोशल काम तो करना बहुत चाहते हैं, सोशल वर्क, चैरिटी, डोनेशंस एंड ऑल, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो पहले उस लायक बनो, ठीक है। जब तक आप उस लायक नहीं हो, आपके पास पैसों की कमी है, तब तक अपना फिजिकल प्रेजेंस दो। कई बार लंगर चलते हैं, लोग परोसने के लिए जाते हैं, कई बार लोग ऐसे स्थान पर मदद करने के लिए जाते हैं, तो आप अपनी फिजिकल प्रेजेंस भी दे सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं अभी, वो भी नहीं आपके लिए पॉसिबल है, तो आपके आसपास जो भूखे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए कुछ कर दो, ठीक है। आपका दिल सच्चा होना चाहिए, आपका मन सच्चा होना चाहिए, आपकी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए, दैट्स इट। अगर आपका दिल अच्छा है, दिल साफ है, तो ईश्वर आपकी भक्ति को डेफिनेटली स्वीकार करते हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।